हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 9 की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कक्षा 9 की बायोलॉजी का ये पहला वीडियो बनेगा। अध्याय 1 आपका सेल है, द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। इस अध्याय को लेकर के हम अपने बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने बायोलॉजी के सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो निशान बना हुआ है उसको प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये कितने प्रकार की होती है, किस कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी, इन तमाम जो है टॉपिक्स को हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो ये बात पहले कंफर्म हो लें कि इस वीडियो के अकॉर्डिंग जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपके बोर्ड पेपर के लिए भी, आपके होम एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है। तो सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखेंगे, कोशिका होती क्या है। कोशिका जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेल क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाएंगे कोशिका, फिर उसमें हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा हमारी क्या बनेगी, तो चलिए सबसे पहला आपका हो गया परिभाषा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा ही गया है कि जीवन की इकाई क्या है, कोशिका है। यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, कोशिका होती है। तो पहली परिभाषा आप ये बना सकते हैं कि जीवन की इकाई को कोशिका कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कौन सी डेफिनेशन दे सकते हैं, कौन सी परिभाषा दे सकते हैं, आइए उसके बारे में गौर किया जाए। तो कोशिका क्या है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो वनस्पतियां हो चाहे जंतु हो, समस्त जीवधारियों का संपूर्ण शरीर जिस छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना हुआ है उसे कोशिका कहते हैं। ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन परिभाषा है। परिभाषा फिर से बता दे रहा हूं, समस्त जीवधारियों का शरीर जिस छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना हुआ है उसे हम कोशिका कहते हैं। जैसे मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो उसी प्रकार से ये शरीर रूपी मकान भी छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। देखते हैं कोशिका, कोशिका शब्द किस शब्द से बना हुआ है, इस पर भी एक गौर डाला जाएगा। तो ये जो सेल शब्द है, ये सेल शब्द याद रखिएगा, ये सेल शब्द सेलुला से बना हुआ है। तो ये आपका ग्रीक लैंग्वेज में सेलुला है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम, यानी कि छोटी सी कोठरी। तो अभी आपसे पूछा जाए जब भी कभी, तो सेल मतलब क्या होता है, तो सेल मीन्स कोशिका ही होती है, लेकिन सेल शब्द जो होता है वो सेलुला से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल रूम, यानी कि छोटी सी कोठरी। तो यहां तक हमने परिभाषा जाना है, सेल शब्द किससे बना हुआ है, सेलुला से बना हुआ है, ये जान लिया है। आइए आगे देखते हैं सेल की खोज किसने की। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल की खोज, कोशिका की खोज, सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी मैं लिखने जा रहा हूं पूरी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने जा रहा हूं मैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए सन 1665 में, तो याद रखिएगा सन 1665 में रॉबर्ट हुक, सब जानते हैं, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ये लगभग लोग जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान दीजिएगा।
सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कौन सी कोशिका थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो जानते रहिएगा, वो एक पादप कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हमारा जवाब बनेगा 1665 में रॉबर्ट हुक ने। चलिए दूसरा प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी, तो हमारा जवाब होगा प्लांट सेल की खोज। चलिए नेक्स्ट बात, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो डेड सेल थी या लाइव सेल थी, तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो एक मृत कोशिका की थी। मृत कोशिका थी। चलिए, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो एक प्लांट सेल था, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इन्होंने कार्क के टुकड़े में पादप कोशिका की खोज की थी। तो कार्क जो कि लकड़ी का पार्ट होता है, पौधे का ही पार्ट होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पादप कोशिका थी। अगली बात ये कि कार्क जो होता है वो सूखी हुई छाल होती है। सूखी हुई छाल, पेड़ की जो सूखी हुई छाल होती है, दैट इज कार्क। तो सूखे होने के कारण से वो एक डेड सेल का बना हुआ पार्ट। तुम कह सकते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी। इंपॉर्टेंट है। अगली बात, पादप कोशिका एक प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका। आप जानते हैं कि सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कोशिका एक यूकैरियोटिक कोशिका थी। यूकैरियोटिक कोशिका थी। तो याद रखिएगा, हमारे पास एक ही पॉइंट में ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अगला पॉइंट बनेगा कि सबसे पहले पादप कोशिका की खोज हुई थी, सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई थी, सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका की खोज हुई थी, जो कि इनडायरेक्टली देखा जाए रॉबर्ट हुक पर ही पूरा श्रेय जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स एक एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पुटअप किए जा सकते हैं और इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉबर्ट हुक। तो चलिए अगला पॉइंट क्या बनेगा वो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अभी हम लोगों ने देखा, यहां प्रश्न बना हुआ है कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल की खोज की थी। सबसे पहले जो कोशिका खोज गई थी वो एक डेड सेल थी। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सन 1676 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है लाइव सेल्स की खोज किसने किया था, लिविंग सेल्स की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। आइए बात करते हैं, ये कोशिका कौन सी कोशिका थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया था। बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये भी आपको पता है कहां पर किया था? मनुष्य के दांत के खुरचन में। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 में मनुष्य के दांत के खुरचन में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया जो कि आपको पता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। वो कोशिका कौन सी थी? बैक्टीरिया की थी। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की खोज किसने की थी? तो नाम एवी ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? नाम एवी ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं। यहां पादप कोशिका की खोज हुई है।
जबकि आपको पता है बैक्टीरिया को हम जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न नहीं बनेगा कि सबसे पहले जंतु कोशिका की खोज किसने की थी। अगर बनेगा तो आप जवाब देंगे एबी लेवेनहॉक ने, याद रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट ये बनेगा कि ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, सबसे पहले जीवित कोशिका बैक्टीरिया थी, इसी की खोज हुई है लेवेनहॉक द्वारा। नाम किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सन 1838 में एरनबर्ग ने इसे नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ई कोलाई ये नाम दिया गया था। सबसे पहले खोजे गए जीवित कोशिका यानी बैक्टीरिया का नाम एरनबर्ग द्वारा दिया गया था और नाम क्या था, एसरिकिया कोलाई, ये नाम दिया गया था। एक बात और जानिएगा, एबी लेवेनहॉक ने सिर्फ खोज किया था बैक्टीरिया का, उसे नाम क्या दिया था, याद रखिएगा। जब भी कभी पूछा जाए तो उस बैक्टीरिया का नाम इन्होंने दिया था एनिमल क्यूल्स। तो सन 1676 में एंटोनी वान लेवेनहॉक ने जिस जीवित कोशिका की खोज की थी उस जीवित कोशिका को नाम दिया था इन्होंने एनिमल क्यूल्स। बाद में जो है सन 1838 में एरनबर्ग ने उसी एनिमल क्यूल्स यानी बैक्टीरिया को नाम दिया था एसरिकिया कोलाई। तो याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बताओ, कभी कभी आपसे जब पूछा जाए कि बैक्टीरिया जो शब्द है ये किस शब्द से बना हुआ है, तो बैक्टीरिया ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा के बैक्टेरिया शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल स्टिक, यानी कि छोटी सी छड़ी। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया ये जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा सी और के का अंतर है बाकी। तो ये ग्रीक लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता है छोटी सी छड़ी, स्मॉल स्टिक्स। तो चलिए, ये जो नाम है एरनबर्ग द्वारा ही दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई, इससे संबंधित कुछ आधारभूत परिभाषाएं, जानकारियां। चलिए, सेल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो सेल की स्टडी हम कहां करेंगे, याद रखिएगा। सेल का अध्ययन कहां किया जाता है, साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन करते हैं। सेल का अध्ययन कहां किया जाता है, साइटोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सेल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी को। तो सेल का जो स्टडी होता है वो साइटोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इसी पुस्तक में इन्होंने सेल के बारे में बताया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोग्राफिया नामक ये जो बुक है किसने लिखी है, तो आपका जवाब बनेगा रॉबर्ट हुक ने। जब कोशिका की खोज की थी तो उस कोशिका के बारे में इनको तमाम जानकारियां प्राप्त हुई थी और इन जानकारियों को इन्होंने अपने ही बुक माइक्रोग्राफिया में इन्वॉल्व किया था। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी ये इंपॉर्टेंट शब्द है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि एक टाइप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें दो नाम आएंगे, सन 1824 और सन 1830, ये दो सन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 1824 में नाम दो आता है, कंफ्यूजन चल रहा है लोगों में। जो साइंटिस्ट थे उनमें एक बात चली थी कि श्रेय किसको दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, सन 1824 में
दत्तरोचित ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों का मानना है कि सबसे पहले सन 1824 में दत्तरोचित नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन यह कंफ्यूजन का विषय बना हुआ था। क्यों? बाद में स्पष्ट हुआ कि जो सेल थ्योरी दत्तरोचित द्वारा दी गई थी वो इनकम्प्लीट थी, उसमें दी गई जानकारियां अधूरी थी, इस वजह से उनकी थ्योरी को मान्यता नहीं मिली। बाद में सन 1830 में स्लाइडन एंड स्वान, याद रखिएगा, स्लाइडन एंड स्वान, इन दो साइंटिस्टों ने कंप्लीट सेल थ्योरी दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसलिए सेल थ्योरी का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। कभी भी आप देखिएगा, अगर आपको ऑप्शनल मिलेगा कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, तो याद रखिएगा आपके ऑप्शन में अगर स्लाइडन एंड स्वान ऑप्शन है देन आप इसी को टिक करेंगे। याद रखिएगा, भले ही इनका नाम आता दत्तरोचित को, लेकिन इनका नाम आता है, इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसमें दी गई जानकारियां अधूरी थी, इस वजह से उनका श्रेय नहीं मिला उनको। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, दत्तरोचित ने सबसे पहले ऑस्मोसिस को डिस्कवर किया था। ऑस्मोसिस आपको पता है, ऑस्मोसिस जिसे हम लोग परासरण कहते हैं, ये एक प्रक्रिया होती है। परासरण की खोज सबसे पहले दत्तरोचित ने ही की थी सन 1824 में। तो याद रखिएगा, ये कंप्लीट आप याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और जानते रहिएगा, एक पॉइंट और मैं बता दूं, एक कथन है, एक छोटा सा कोटेशन है, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओमनिस सेलुला ई सेलुली, ये एक शब्द है। इस शब्द को किसने दिया था ये आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, ओमनिस सेलुलाई सेलुली, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसके पहले वाली कोशिका के द्वारा होता है। इसके बारे में बताया था रुडोल्फ वर्चाउ ने। रुडोल्फ वर्चाउ ये नाम है। तो रुडोल्फ वर्चाउ नामक साइंटिस्ट ने ये कोटेशन दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण उसके पहले वाली कोशिका द्वारा होता है। इस कथन की जो है, इस कोटेशन को दिया था किसने? रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो याद रखिएगा, सेल से संबंधित कुछ स्टार्टिंग ये पॉइंट्स थे। कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका के बारे में किसने बताया, किस कोशिका की खोज किसने की थी, यहाँ जितने भी शब्द लिखे गए हैं इन शब्दों से मान के चलिए 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं एक बार फिर से बता दूं स्टार्ट में कि जैसे कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले जिस कोशिका की खोज हुई थी वो पादप कोशिका थी या एनिमल सेल थी, या वो लाइव सेल थी या डेड सेल थी, प्रोक थी कि यूकैरियोटिक कोशिका थी, ऐसे तमाम चीजों के बारे में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले बैक्टीरिया की, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले यूकैरियोटिक की खोज किसने की थी, ऐसे तमाम क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। कल हम लोग अपने अगले वीडियो में कोशिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, कोशिका के लक्षण क्या होते हैं, ऐसे तमाम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम अगले वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोशिका से संबंधित कुछ आधारभूत टिप्पणियों के बारे में, आधारभूत प्रश्नों के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया है और कोशिका की परिभाषा हमने दिया है
कि जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं, या इसके अलावा कह सकते हैं कि समस्त जीवधारियों का शरीर जिस छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना हुआ है उसे हम कोशिका कहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।